गुड मॉर्निंग क्लास। सो देखिए, नया टॉपिक आज हम स्टार्ट करते हैं। क्या है हमारा टॉपिक? दैट इज द केस ऑफ एलॉय। एलॉय क्या होते हैं, आज हम उनको डिस्कस करेंगे। वो अलग बात है, हमें पहले से ही पता है एलॉय क्या होते हैं। ढेर सारे मेटल्स को जब हम मिक्स कर देते हैं तो उससे क्या बनता है? एलॉय। फॉर एग्जाम्पल आप हमेशा स्टील ले सकते हैं। देखिए एलॉय क्या होते हैं। एलॉयज आर होमोजीनस मिक्सचर ऑफ मेटल्स एंड कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू देयर कंपोनेंट्स बाय द फिजिकल मेथड्स। अब देखिए, जो एलॉय होते हैं वो एक्चुअली क्या होते हैं? मिक्सचर ऑफ मेटल्स, ढेर सारे मेटल्स को मिक्स करके बनाए जाते हैं। और एक बार अगर आपने उनको मिक्स कर दिया तो आप उनको चाह कर भी अलग अलग कर नहीं सकते। केमिकल मेथड से भी नहीं, केमिकल मेथड से तो बहुत कुछ किया जा सकता है। फिजिकल मेथड्स की हेल्प से आप इसको नहीं अलग अलग कर सकते हैं। आगे देखिए, इवन देन, इसके बावजूद भी एन एलॉय इज कंसीडर टू बी अ मिक्सचर। एलॉय को हम फिर भी क्या मानते हैं? मिक्सचर ही मानते हैं। क्यों भाई? फिजिकली मेथड से अगर वो सेपरेट नहीं हो सकता, ये प्रॉपर्टी किसकी है? कंपाउंड की, तो हम इसको मिक्सचर क्यों मानते हैं? बहुत ही अच्छा सा रीजन है। देखिए, पहला, बिकॉज इट शोज द प्रॉपर्टी ऑफ इट्स कंस्टिट्यूएंट्स। ये किसकी प्रॉपर्टी शो करता है? जिससे बना हुआ है। दूसरा, इट हैज़ अ वेरिएबल कंपोजिशन। फिक्स नहीं है कौन सा मेटल कितना मिलाएंगे। कोई मेटल थोड़ा ज़्यादा भी मिला दिए तो कोई दिक्कत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, ब्रास इज अ होमोजीनस सब्सटेंस कंपोज्ड ऑफ कॉपर एंड जिंक। अगर हम एज एन एग्जाम्पल लें तो ब्रास, जो हम पीतल बोलते हैं, वो कॉपर और जिंक को मिला के बनाया जाता है। किसको? कॉपर और जिंक को। एंड कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू इट्स कंस्टिट्यूएंट्स बाय फिजिकल मेथड। लेकिन अगर हम चाहें कि फिर से ब्रास से कॉपर और जिंक को अलग अलग निकाल लें, हम जैसे सॉल्ट सॉल्यूशन से हम सॉल्ट को निकाल लेते थे, तो वो काम हम यहाँ पर नहीं कर सकते। ब्रास इज कंसिडर्ड एज ए मिक्सचर बिकॉज, अभी हम इसको यहाँ पे आगे डिस्कस करेंगे। आप यहाँ से यहाँ तक डेफिनेशन लिख लेंगे, उसके बाद आप ये लिखेंगे, ब्रास इज कंसिडर्ड एज ए मिक्सचर। ब्रास को हम मिक्सचर मानते हैं क्योंकि पहला, इट शोज द प्रॉपर्टी ऑफ इट्स कंस्टिट्यूएंट्स कॉपर एंड जिंक। क्यों? क्योंकि ये जिससे बना है, कंस्टिट्यूएंट्स का मतलब जिससे बना है। अभी तो मैं डिस्कस किया, बताइए ब्रास किससे बना है? हाँ, कॉपर और जिंक से। तो ये उसी की प्रॉपर्टी शो करता है। किसकी? कॉपर और जिंक की प्रॉपर्टी शो करता है। और ये प्रॉपर्टी किससे मैच करती है? मिक्सचर से। इसलिए ब्रास क्या है? मिक्सचर। दूसरा रीजन, इट हैज़ अ वेरिएबल कंपोजिशन, यानी कि इसमें जो मिक्सिंग की रेशियो है वो फिक्स नहीं है। और ये प्रॉपर्टी किससे मैच करती है? ये भी मिक्सचर से मैच करती है। आगे देखिए क्या दिया है, इससे एक्सप्लेनेशन है, द अमाउंट ऑफ जिंक इन ब्रास कैन वेरी फ्रॉम 20 to 35%। अगर हम पीतल बना रहे हैं ब्रास, तो उस ब्रास में अगर हम जिंक 20% मिलाएं तो भी ब्रास बन जाएगा। अगर हम जिंक 25% मिलाएं तो भी ब्रास बनेगा। अगर हम जिंक 30% मिलाएं तो भी ब्रास बनेगा। और जिंक 35% मिला दें तो भी ब्रास बन जाएगा। यानी कि जिंक की जो अमाउंट है, जो मिक्स करना है हमें, वो फिक्स नहीं है। उसको आप 20% करिए, 22 करिए, 28 करिए, 30 करिए, 32 करिए, हर केस में आपको ब्रास मिलेगा। यानी कि ये जिससे बन रहा है उसकी अमाउंट फिक्स रेशियो में कंबाइन नहीं हो रहे हैं, इसलिए ये मिक्सचर है। अब देखिए आगे क्या दिया है, बिफोर वी गो फर्दर एंड डिस्कस सॉल्यूशंस। ओके, अगर हम आगे जाएं उससे पहले, अब हम आगे जाने से पहले क्या डिस्कस करेंगे? सॉल्यूशन क्या होते हैं, सस्पेंशन क्या होते हैं, और कोलोइड्स क्या होते हैं। यानी कि हम आगे चल के अब क्या पढ़ेंगे? हम सॉल्यूशंस क्या होते हैं। सॉल्यूशंस वही है जो होमोजीनस होते हैं, यानी कि होमोजीनस मिक्सचर ही क्या होता है? हमेशा सॉल्यूशन। दूसरी चीज़, सस्पेंशन और कोलोइड, ये हेट्रोजीनस मिक्सचर के दो टाइप होते हैं। किसके? हेट्रोजीनस मिक्सचर के। हाँ, तो हेट्रोजीनस मिक्सचर के दो टाइप होंगे, पहला होगा सस्पेंशन, दूसरा होगा कोलोइड्स। आपको याद रखना, एकदम क्लियर कॉन्सेप्ट होना चाहिए। सॉल्यूशन प्योर होमोजीनस है, सस्पेंशन और कोलाइड दोनों ही हेट्रोजीनस हैं, लेकिन दोनों की प्रॉपर्टी एक दूसरे से थोड़ी क्या होती है? अलग होती है। कैसे अलग होती है, कितनी अलग होती है, ये सारी चीज़ें हम कहाँ डिस्कस करेंगे अब? हाँ, आगे की टॉपिक में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं।
चलिए, सो अब हमारा नेक्स्ट हेडिंग क्या है? सॉल्यूशन, सस्पेंशंस एंड कोलॉइड्स। सॉल्यूशंस को कई बार SOL सोल भी लिखा हुआ आपको देखने को मिल सकता है। दूसरी चीज़, कई बार इसको ट्रू सॉल्यूशन भी कहा जाता है। ये सब इसी के नाम है, आगे इसको लिखा हुआ मिलेगा आपको। चलिए स्टार्ट करते हैं। बिफोर वी डिस्कस द सॉल्यूशन, सस्पेंशन एंड कोलॉइड्स इन डिटेल, हम डिटेल्स में सॉल्यूशन, सस्पेंशन और कोलॉइड्स को पढ़ें उससे पहले वी शुड नो द मीनिंग ऑफ टू टर्म्स। हमें दो टर्म्स का मीनिंग पता होना चाहिए। चले, कौन कौन से टर्म है देखिए। सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। देखिए, सॉल्यूट क्या होता है? द सब्सटेंस विच इज डिजॉल्व्ड इन अ लिक्विड टू मेक अ सॉल्यूशन इज कॉल्ड सॉल्यूट। ठीक है, मान लीजिए हम 1 गिलास पानी में 2 चम्मच शुगर मिला रहे हैं, तो देखिए लिक्विड है वाटर, और जो हमने मिक्स किया वो है सॉल्ट। सॉल्ट ले दिया, शुगर, जो भी लीजिए, सॉल्ट हो या शुगर, वो जो दोनों चीज़ें आपने ली हैं वो आपका सॉल्यूट है, क्योंकि वो आप मिक्स कर रहे हैं। ठीक है, और जिसमें मिक्स हो रहा है उसे सॉल्वेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? सॉल्वेंट। एकदम क्लियर हो रही है? सॉल्यूट क्या है? हाँ, जिसको मिक्स कर रहे हैं हम, जो कि अमाउंट में कम होता है, मैक्सिमम केस में कम होता है, हर बार कम हो इस बात की कोई गारंटी नहीं है। ठीक है, सॉल्वेंट वो है जिसमें हम मिक्स करते हैं। अब बताइए, अगर हम शुगर सॉल्यूशन बना रहे हैं, इसमें सॉल्यूट कौन? शुगर, क्योंकि शुगर को हम वाटर में मिक्स करते हैं। सॉल्वेंट कौन? वाटर। जब मिक्स करने के बाद क्या बनेगा? सॉल्यूशन बन जाएगा। वो तो बच्चा जानता है। तो आप डेफिनेशन यहाँ से लिख लेंगे। द सब्सटेंस विच इज डिजॉल्व इन अ लिक्विड टू मेक अ सॉल्यूशन इज कॉल्ड सॉल्यूट, एंड द लिक्विड इन विच सॉल्यूट इज डिजॉल्व इज नोन एज सॉल्वेंट। फॉर एग्जाम्पल आप अपने से मेंशन कर लेंगे, इन द मिक्सचर ऑफ या इन द सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट, सॉल्ट इज सॉल्यूट एंड वाटर इज सॉल्वेंट। चलिए, कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं, आप चाहें तो यहाँ से भी नोट कर सकते हैं। देखिए क्या है। पहला सॉल्ट सॉल्यूशन, इसमें क्या होगा? इट इज मेड बाई डिजॉल्विंग सॉल्ट इन वाटर। हम क्या करते हैं? सॉल्ट को पानी में मिक्स करते हैं। तो बताइए, सो इन सॉल्ट सॉल्यूशन सॉल्ट इज सॉल्यूट एंड वाटर इज द सॉल्वेंट। सही है। तो इसमें क्योंकि सॉल्ट को मिक्स किया हमने, तो सॉल्ट सॉल्यूट हो गया। किसमें मिक्स किया? वाटर में, तो वाटर क्या हो गया हमारा? सॉल्वेंट। वैसे ही सिमिलरली द सब्सटेंसेस लाइक शुगर, अमोनियम क्लोराइड, ये एक टाइप का सॉल्ट होता है, कॉपर सल्फेट, ये भी सॉल्ट है, एंड यूरिया, यूरिया तो आप जानते ही है, खाद, एक्सेट्रा, विच आर डिजॉल्व्ड इन वाटर टू मेक सॉल्यूशंस आर कॉल्ड सॉल्यूट्स। क्योंकि हम इनको मिक्स करके वाटर में सॉल्यूशन बनाते हैं, इसलिए हम इनको सॉल्यूट्स कहते हैं। सॉल्ट, शुगर, कॉपर सल्फेट, ठीक है, अमोनियम क्लोराइड, ये सब, चाहे यूरिया, जो कुछ भी हम वाटर में मिक्स कर लेते हैं वो सब हमारे क्या हो गए? सॉल्यूट। यूजुअली, अक्सर, हमेशा नहीं, ध्यान रहे, अक्सर द सब्सटेंस प्रेजेंट इन लेसर अमाउंट इन अ सॉल्यूशन इज कंसिडर्ड एज द सॉल्यूट, एंड द सब्सटेंस प्रेजेंट इन ग्रेटर अमाउंट इन अ सॉल्यूशन इज कंसिडर्ड एज द सॉल्वेंट। अक्सर हम ये कह सकते हैं कि मैक्सिमम केस में जो सॉल्यूशन बना उसमें जो कम अमाउंट में था, जो कम था वो सॉल्यूट होगा, और जो ज़्यादा था वो सॉल्वेंट होगा। लेकिन ये केस सिर्फ तब ट्रू है जब जिसकी मिक्सिंग हो रही है या तो दोनों सॉलिड हो, या तो दोनों लिक्विड हो, या तो दोनों ही गैस हो। अगर आप सॉलिड लिक्विड की मिक्सिंग कर रहे हैं तो फिर आप इसको ऐसे डिफाइन नहीं कर सकते। खैर, आपके लेवल तक आप सबको यही मान के चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब आप 12th में जाएंगे, क्लास 12th में, तो आपको वहाँ पे सेकेंड चैप्टर केमिस्ट्री की मिलेगी, वहाँ पे फिर से पढ़ाया जाएगा और वहाँ बताया जाएगा कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट जैसा आपने अब तक डेफिनेशन सीखा है वो हर बार ट्रू नहीं है। तो आप अभी से जानते रहिए कि जो आप डेफिनेशन सीख रहे हैं वो 100% करेक्ट नहीं है। तो 100% करेक्ट कब सीखेंगे? 12th के सेकेंड चैप्टर में। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्लीज नोट दैट द सॉल्यूट पार्टिकल्स आर ऑल्सो कॉल्ड डिस्पर्स्ड पार्टिकल्स। हाँ, जो सॉल्यूट के पार्टिकल्स होंगे, सॉल्यूट कौन? जो मिक्स किया जा रहा है, उसके पार्टिकल्स को हम डिस्पर्स्ड पार्टिकल्स भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि वो बिखर जाता है। डिस्पर्स का मतलब बिखरा हुआ। जैसे आपने सॉल्ट लिया और उसको वाटर में मिक्स किया तो सॉल्ट के छोटे छोटे पार्ट्स बनेंगे और वो पूरे सॉल्ट में क्या हो जाएंगे? बिखर जाएंगे।
इसीलिए हम उसको क्या कहते हैं, डिस्पर्स्ड पार्टिकल्स भी कहते हैं। दूसरी, एंड सॉल्वेंट आर ऑल्सो नोन एज डिस्पर्सन मीडियम। तो सॉल्वेंट पार्टिकल्स को हम क्या कहेंगे, हाँ डिस्पर्सन मीडियम। क्यों? क्योंकि उसी में डिस्पर्सन यानी कि मिक्सिंग वाला काम, बिखरना वाला काम कहाँ हो रहा है, उसी मीडियम में हो रहा है, इसलिए उसको हम डिस्पर्सन मीडियम कहते हैं। एक बार फिर से, क्योंकि आगे इस टर्म्स का यूज किया जाएगा जब हम बोलेंगे डिस्पर्स्ड पार्टिकल्स, यानी कि जो बिखरा है, बिखरा कौन होगा, सॉल्यूट। फिर बोलेंगे हम डिस्पर्सन मीडियम, किस में बिखरा हुआ है, तो वो क्या होगा, हाँ सॉल्वेंट। तो आप चाहें तो इसको नोट पॉइंट करके लिख लीजिए, हाँ क्योंकि आगे हो सकता है आप भूल जाएं तो दिक्कत हो। आगे देखिए, सॉल्यूशन, सस्पेंशन एंड कोलोइड्स, चाहे वो सॉल्यूशन हो, सस्पेंशन हो या कोलोइड्स, दे आर डिफर इन द साइज ऑफ द सॉल्यूट पार्टिकल्स या डिस्पर्स्ड पार्टिकल्स। जो कि उसमें सॉलिड के पार्टिकल्स होते हैं, सॉल्यूट के, वो पार्टिकल्स की साइज क्या होती है, तीनों में अलग अलग होती है। सॉल्यूशन में सबसे छोटी हो जाएगी, फिर कोलोइड्स होंगे, फिर सस्पेंशन होंगे, यानी कि इसके जो पार्टिकल्स की साइज है वो तीनों की क्या होती है, अलग अलग होती है। द साइज ऑफ पार्टिकल्स बीइंग मिनिमम इन द सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में जो साइज ऑफ पार्टिकल्स वो बिल्कुल छोटी होगी, सबसे छोटी होगी, एंड द मैक्सिमम इन सस्पेंशन, और सस्पेंशन में जो साइज ऑफ पार्टिकल्स है वो क्या होगी, इन तीनों के कंपेरिजन, ध्यान रहे सॉल्यूशन, कोलोइड्स और सस्पेंशन, अगर हम तीनों में कंपैरिजन करेंगे किसमें आपको सॉल्यूट के पार्टिकल्स यानी जो मिक्स करेंगे उसके जो पार्टिकल्स होंगे यानी एटम्स और मॉलिक्यूल्स, या उनके जो पार्टिकल्स बनेंगे वो पार्टिकल्स की साइज किसमें बड़ी होगी, तो वो होगा सस्पेंशन, किसमें सबसे छोटी होगी तो वो होगा सॉल्यूशन, और बीच वाला किसमें मिलेगा, कोलोइड्स में। चलिए छोटा सा और कुछ टॉपिक का इंट्रोडक्शन बचा रह गया है, ये पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करेंगे सॉल्यूशन क्या होता है, ठीक है। तब तो पहले हम इसको चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या दिया है, द मोस्ट ऑफ द कॉमन सॉल्यूट्स आर सॉलिड। हाँ ये बात और है कि मैक्सिमम जो सॉल्यूट हैं वो क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं। क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं, लेकिन हर बार ट्रू हो इस बात की कोई गारंटी नहीं है। बट इवन द लिक्विड्स एंड गैसेस कैन ऑल्सो बी सॉल्यूट्स, लेकिन कुछ लिक्विड भी हैं और कुछ गैसेस भी हैं जो कि आराम से मिक्स हो जाती हैं, यानी वो एज ए सॉल्यूट काम करती हैं। वाटर इज द मोस्ट कॉमन सॉल्वेंट। अगर हम सॉल्वेंट की बात करें, अब सॉल्यूट की नहीं, किसकी बात कर रहे हैं हम, सॉल्वेंट। सॉल्वेंट का दूसरा नाम डिस्पर्सन मीडियम। सो मोस्ट ऑफ द सॉल्यूशंस आर दोज इन विच वाटर इज द सॉल्वेंट, ठीक है। क्यों, क्योंकि वाटर में बहुत सारी चीज़ें हैं जो मिक्स हो जाती है, इसलिए हम वाटर को मोस्ट कॉमन सॉल्वेंट भी कहते हैं। वाटर इज एन एक्वस सॉल्वेंट। वाटर को हम क्या कहते हैं, एक्वस सॉल्वेंट कहते हैं। क्यों, एक्वस का मतलब होगा पानी, ठीक है। वाटर कैसा है, वाटर तो पानी ही है, इसीलिए हम उसको एक्वस सॉल्वेंट भी कहते हैं। द ऑर्गेनिक लिक्विड्स लाइक, ऐसे लिक्विड जो कि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बनते हैं, उनको हम ऑर्गेनिक लिक्विड बोलते हैं। किनको बोलते हैं, जो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बनते हैं, इन तीन चीज़ों से मिलकर बनने वाले कंपाउंड्स को या लिक्विड्स को हम ऑर्गेनिक कंपाउंड या ऑर्गेनिक लिक्विड कहते हैं। जैसे कि अल्कोहल, एसीटोन, कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन डाइसल्फाइड एंड बेंजीन आर कॉल्ड नॉन एक्वस सॉल्वेंट। हम इनको नॉन एक्वस सॉल्वेंट कहते हैं। इसका मतलब क्या, ये पानी में मिक्स होंगे या नहीं होंगे, नहीं होंगे। नॉन एक्वस का मतलब जो वाटर में मिक्स नहीं हो सकते। कौन कौन है, ये अच्छे हैं, आपको इनका नाम याद होना चाहिए। अल्कोहल, एसीटोन, कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन डाइसल्फाइड एंड बेंजीन। हम चलिए इसको नोट पॉइंट में लिखवा देते हैं आपको, नहीं तो आप क्या करेंगे, भूल जाएंगे। आप एक मिनट
आप यहाँ से लिख लेंगे। द ऑर्गेनिक लिक्विड्स लाइक एल्कोहल, एसीटोन, कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन डाइसल्फाइड एंड बेंजीन्स आर कॉल्ड नॉन एक्वस सॉल्वेंट्स। आगे देखिए क्या दिया है, द सॉल्यूशंस मेड बाई The solutions made by dissolving various solutes in water are called aqueous solution। ऐसे सॉल्यूशंस जो कि वाटर में मिक्स करके बनाया जाता है उसको हम क्या कहते हैं, एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस का मतलब ही होता है वाटर। एक्वस का मतलब क्या होता है, वाटर। आपने देखा मैक्सिमम जो वाटर फिल्टर आते हैं प्यूरीफायर वगैरह, उनका नाम एक्वागार्ड, एक्वाश्योर ऐसा रखा जाता है। हाँ, एक्वा का मतलब रिलेटेड टू वाटर। ऐसे ही आपने उन एनिमल्स को क्या कहते हैं जो वाटर के अंदर रहते हैं, एक्वेटिक एनिमल्स। प्लांट्स को क्या कहते हैं, एक्वेटिक प्लांट्स। तो एक्वा का मतलब ये हुआ जो रिलेटेड विथ वाटर हो, यानी कि ऐसे सॉल्यूशन जो कि वाटर में मिक्स करके बनाए जाते हैं उनको हम हमेशा क्या बोलते हैं, एक्वस सॉल्यूशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक्वस सॉल्यूशन बोलते हैं। ऑन द अदर हैंड द सॉल्यूशंस मेड बाय डिजॉल्विंग सॉल्यूट्स इन ऑर्गेनिक लिक्विड्स आर कॉल्ड नॉन एक्वस सॉल्यूशंस। दूसरी तौर पे कुछ ऐसे सॉल्यूशन जो कि वाटर में मिक्स करके नहीं बनाया जा सकता, यानी कि वो या तो एसीटोन ले लें, या तो बेंजीन ले ले, या तो अल्कोहल ले ले, या तो कार्बन टेट्राक्लोराइड ले ले, या कार्बन डाइसल्फाइड ले ले, यानी कि नॉन एक्वस सॉल्वेंट में मिला के बनाए जाते हैं, उनको हम नॉन एक्वस सॉल्यूशन कहेंगे। क्यों, क्योंकि वो सॉल्यूशन विदाउट वाटर बनाया गया है इसलिए वो नॉन एक्वस हो गया। क्योंकि अगर वो वाटर में बनाया गया होता तो क्या बनता है, एक्वस सॉल्यूशन। क्योंकि यहाँ पर वो वाटर में मिक्स नहीं है इसलिए ये नॉन एक्वस सॉल्यूशन कहलाते हैं। तो आप इसमें ये पॉइंट्स भी यहाँ तक नोट कर लेंगे और इसको यहाँ से यहाँ तक। अब बाकी अब क्योंकि ये टर्म्स क्लियर हो गए हैं तो हम कल से यानी कि नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करेंगे, एक एक टॉपिक को डिटेल में पढ़ेंगे। पहले हम पढ़ेंगे सॉल्यूशन क्या होते हैं, सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, हम उनको कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, फिर पढ़ेंगे कोलोइड, सस्पेंशन, फिर एक साथ पढ़ेंगे कि इन तीनों में क्या डिफरेंसेस हैं। उसके बाद हम सेपरेशन भी पढ़ेंगे कि अगर फिजिकली जो मिक्सचर होते हैं उनको तो हम अलग कर ही सकते हैं, तो उनको अलग करने के जो मेथड हैं जैसे डिस्टिलेशन, इवापोरेशन, सब्लिमेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, तो ये सब कैसे काम किए जाते हैं सब हम डिटेल से पढ़ेंगे। टिल दैट थैंक यू सो मच।